नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। दिल्ली में डटे लोकसभा चुनाव के कोऑर्डिनेटर की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में सभी कोऑर्डिनेटर को निर्देश दिए गए हैं। अलवर से लोकसभा कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अगले 100 दिन अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र में ही रहने के लिए निर्देश मिले हैं और 30 जनवरी तक सभी कोऑर्डिनेटर को अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस पार्टी ने इस चुनाव को, लोकसभा चुनाव 2024 को बहुत सीरियस लिया है और कल जो हमारी मीटिंग एआईसीसी दफ्तर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ली, संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी रहे और सभी राज्यों के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और जो भी लोकसभा के कोऑर्डिनेटर लगाए, उसके पीछे मनसा ये है कि पहले केवल चुनाव में ऑब्जर्वेशन तक सीमित रहता था, ऑब्जर्वर। अब चूंकि चुनाव है, महत्वपूर्ण है, बहुत ऐसा समय है देश में, इस वक्त देश जिन चुनौतियों देश के सामने है, खासतौर पे संविधान संकट में है, डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दंश पूरा देश और विपक्ष खासतौर पे झेल रहा है। राहुल गांधी की कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरू हो रही है और साथ में 2024 का चुनाव हो रहा है। तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए इस बार हर प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में सीनियर लीडर्स को एक कोऑर्डिनेटर नाम दिया, ताकि हम लोगों को जो कल एक प्रेजेंटेशन में दिखाया गया, जो आईएएस अधिकारी रहे, तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है कि आईएएस की नौकरी छोड़ के वो कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लिए अपना आप को समर्पित किया है। वो हमारे वार रूम के मतलब सेंट्रल वार रूम है, उसके इंचार्ज हैं, वो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है। वही तक हमें बीएलए बना के बूथ लेवल जो एजेंट है, एक लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र है। जैसे मुझे अलवर लगाया, तो अलवर के 8 विधानसभा क्षेत्रों में पहले हम 17 तारीख को अलवर मुख्यालय पे जिला कांग्रेस कमेटी और सभी जो 8 विधानसभा के हारे और जीते विधायक प्रत्याशी रहे या विधायक बने, लोकसभा के कैंडिडेट, पीसीसी के मेंबर, एआईसीसी के डेलीगेट, पूर्व विधायक, सारे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की एक बैठक करेंगे। उनको हम कहाँ कमी है, विधानसभा वार प्रभारी बनाएंगे और जो इम्पोर्टेंट काम जो एआईसीसी ने हमें दिया है कि बीएलए हमें बना के देना है, तो वो हम 30 तारीख तक बीएलए बनाएंगे और पूरी शिद्दत के साथ, मतलब जहाँ कमियां हैं उनको ठीक करेंगे, जो कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है उनको एक्टिव करेंगे और खुद हम सब दौरा करेंगे। ये इस बार नयापन एक होगा जो हमें एक चैलेंज के रूप में लेके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि चूंकि अलवर लोकसभा में इस बार 8 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है, तो हमें उम्मीद है कि हम लोकसभा की जो सीट है अलवर की, वो कांग्रेस पार्टी के खाते में डालें। सर, लोकसभा चुनाव की बात करें, इसलिए दिया कि आपको काम 100 दिन का टास्क, तो लोकसभा चुनाव में 100 दिन वही रहना है और जो इम्पोर्टेंट काम है कि क्योंकि लोकसभा का जो प्रत्याशी जब आता है, वो तो पूरे जगह बूथ कमेटियों में जा नहीं पाता है, तो हमारी तो ये डायरेक्शन है कि हर बूथ कमेटी तक जाएं। बीएलए हम 30 जनवरी तक बीएलए की लिस्ट जो है वो हम सबमिट कर दें एआईसीसी को, हम वार रूम को सबमिट कर दें। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बहुत ही गंभीरता से कहा है कि आप सब लोगों की चुनाव तक, आपको वोटिंग तक हमको रहना है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है और हमने इसको स्वीकार किया है। और चूंकि आप देख रहे हो कि राजस्थान में अभी चुनाव भी जब हुए, तो हमारी 70 सीटें आई, अभी कर्णपुर उपचुनाव हम जीते ही हैं एक तरह से। तो राजस्थान में हमारे जो सरकार थी, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो 5 साल सरकार रही, उन्होंने इतने अच्छे काम किए और उसी की बदौलत है कि हम जो ये अनुमान हमारा हालांकि अनुमान था हम सरकार बना लेंगे, वो नहीं हो पाया, लेकिन 70 सीटें आना ये बहुत बड़ी बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में इस बार लोकसभा में हमारी मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। पिछली बार तो हम 25-0 रहे, इस बार हम हमारी जो प्लानिंग है, जो हमारे को डायरेक्शन दिए हैं, जो राजस्थान की जनता का माहौल है, बल्कि देश की जनता का जो माहौल है, जो उत्तरी भारत है, जहाँ मोदी जी को और बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, वहां इस बार सीटें उनको कम होंगी और इंडिया गठबंधन है
उसके लिए भी अलायंस की बातें, मुकुल वासनिक जी की अध्यक्षता में जो कमेटी है, संयोजन में जो कमेटी है, जिसमें हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी भी उस कमेटी में हैं, वो भी एक वार्ता चल रही है। तो हम सब एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग जो है, छोटा कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक सब एकजुट हैं। और विपक्ष भी, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि किस ढंग से मोदी जी की सरकार मतलब विपक्ष को चुन चुन के निशाने पे ले रही है, किस ढंग से वो माहौल बनाया है देश में। ये माहौल बहुत ही डरावना माहौल हो रहा है। डेमोक्रेसी की जो हत्या होने की बातें हो रही हैं, अघोषित आपातकाल जैसी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। क्योंकि जितने सपने मोदी जी ने, बीजेपी सरकारों ने दिखाए, खास तौर पे जो बेसिक बुनियादी मुद्दे हैं जो देश के, बेरोजगार वो चरम पे है, महंगाई सातवें आसमान पे है, करप्शन जबरदस्त है, और जो जनता को जिन बातों से काला धन आएगा, 15 लाख खाते में आएंगे, ये सारी बातों से अब ये केवल मतलब ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जो बुनियादी मुद्दों को तो आप एड्रेस कर नहीं रहे हो। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि जो देश के मुद्दे हैं, जिनको जरूरी है, जो रोजी रोटी कमाने के लिए चाहिए, आदमी को जीने के लिए, बल्कि बड़े मुद्दे अब तो पर्यावरण के बड़ा मुद्दा हो गया है। राजस्थान में देखिए आप, जो अभी कोहरा है, दिल्ली में देखिए आप, सांस लेना मुश्किल। तो हमें अभी मतलब बात करनी चाहिए इन मुद्दों की, और ये ध्यान भटकाने के लिए ये धार्मिक मुद्दों को बना के और सत्ता में रहना चाहते हैं। अब जनता समझ गई है इन मुद्दों में कोई दम नहीं है, और आने वाला समय राहुल गांधी का है, कांग्रेस पार्टी का है, पूरे देश में एकजुट होकर। अब देखना राहुल गांधी की ये यात्रा जो है, जो भारत जोड़ो यात्रा को जो रेस्पॉन्स मिला, उससे ज्यादा रेस्पॉन्स ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जो शुरू हो रही है मणिपुर से। मणिपुर के हालात आप सबको पता है। मणिपुर के बारे में एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने कभी ये बोला नहीं कि भाई मणिपुर के हिंसा क्यों हो रही है, कब रुकेगी, क्या हालात है वहां के। तो राहुल गांधी जी की ये यात्रा है, ये बहुत कामयाब यात्रा रहेगी। हम सब, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देशवासी राहुल गांधी जी की यात्रा को लेके उत्साहित है, मंगल कामना कर रहा है कि राहुल गांधी जी इतने संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी सर्दी पड़ रही है, और पिछली बार भी वो सर्दी, गर्मी, बरसात में यात्रा करी, इस बार भी वो लगातार मार्च तक यात्रा निकालेंगे। ये बहुत बड़ी बात। सर, जो कल से यात्रा शुरू हो रही है, इसमें राजस्थान से कितने सीनियर नेता जा रहे हैं? देखिए, आपको पता ही है कि गहलोत साहब भी जा रहे हैं, सारे सीनियर नेता उस यात्रा में शरीक होंगे। जो वहाँ कुछ लिमिटेशंस रखी है वहाँ की सरकार ने, मणिपुर में जो कितने लोग इकट्ठा होंगे, उसके लिए भी उन्होंने जो मतलब एक तरह से अच्छी तरह से निपटेंगे तभी जब लोकसभा में इस बार मोदी जी को बहुमत नहीं मिले, और जो गठबंधन है वो अगर पूरा प्रयास समन्वित करेगा तो मोदी जी की सरकार इस बार नहीं बने और ये झटका लगे, तो मैं मानता हूं कि ये भी जो है काम करना शुरू कर देगा। कोऑर्डिनेटर्स को जो प्लानिंग दी गई है 100 दिन, उसमें क्या है भाई, इससे ज्यादा यात्री नहीं होने चाहिए। तो उत्साह है, मतलब लोग तो इतने ज्यादा आने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ मणिपुर के जो हालात हैं या वहाँ की सरकार अनुमति कितने को देती है उस पर डिपेंड करता है।